जय हिंद दोस्तों, नमस्कार भाई। आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, मुख्य फोकस जो होगा बजट। हम पिछले क्लास में आपको हम बता चुके थे कि हम लोग जो पढ़ाई करेंगे एक दो दिन रुक करके करेंगे, लेकिन बजट मैं आपको साफ साफ बातें एक लफ्ज में बोल देता हूँ। बजट से लगभग 30, 40, 50 क्वेश्चन हर साल बनते हैं, ठीक है। तो इसे बड़े अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मैं कुछ पिक्चर भी दिखा दूंगा, आप वो पिक्चर कवर कर लीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो हम बताने का भी प्रयास करूंगा। सबसे पहला सवाल, अब सवाल की ओर ध्यान बढ़ाते हैं कि 2 फरवरी यदि हम बात करें तो भाई बजट यदि देखा जाए तो बजट पेश कब होता है? तो 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष बजट पेश होता है। कंडीशन 1। बजट की बात करें तो बजट लाने वाले कौन होते हैं? तो बजट लाने वाले होते हैं वित्त मंत्री। अब सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण, ठीक है। अब निर्मला सीतारमण जी से क्या सवाल पूछा जा सकता है? यह भारत की, ध्यान रखिएगा, यह भारत की पहली ऐसी महिला है जो पूर्णकालिक बजट पेश की है। मतलब 5 साल का सरकार का कार्यकाल होता है। इस 5 साल में 5 बार बजट पेश करने वाली कौन है? निर्मला सीतारमण। अभी तक इतिहास में कोई ऐसी महिला या पुरुष हुआ ही नहीं है। तो महिला की खास करके हम बात करें तो पहली महिला जो पूर्णकालिक बजट पेश की है वो कौन है भाई? तो निर्मला सीतारमण। इससे पहले यदि देखा जाए तो बीजेपी का पहला जो कार्यकाल रहा था वो कब से कब? 2014 से 19। तो 2014 से 19 यदि देखा जाए ये कौन सा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट संभाले थे? तो डिफेंस मिनिस्टर। लगातार 2 बार कार्यकाल में पूरा का पूरा ये डिपार्टमेंट संभाले। अब यहां से दोस्तों हम क्वेश्चन आपको एक दे रहे हैं कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, ठीक है, आजादी के बाद जिन्होंने बजट को पेश किया था। कंडीशन 1। दूसरा सवाल, ये सब आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। दूसरा सवाल, अभी तक सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री कौन है? उसका नाम आप लोग हमें बताइएगा। क्लियर है? अब आगे सवाल देखो भाई एक एक करके। अच्छा, एक और सवाल दे देगा कि ये जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ये लोअर हाउस से है या अपर हाउस से? तो ये राज्यसभा सदस्य हैं और ये राज्यसभा में चुने गए हैं। कहां से? तो कर्नाटक से चुने गए। तो इतना सवाल इनके बारे में पर्सनली रूप से ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक 1 फरवरी को क्या होता है भाई? तो बजट पेश होता है। अब सवाल यह है, भारत सरकार इस बार जो बजट जो पेश हुआ है उसका नाम दिया है स्वर्णिम भारत, ठीक है। अब स्वर्णिम भारत क्यों कहा है? ध्यान से चीजों को समझिएगा। अब यहां से सवाल दे सकता है सीधा कि इस बार जो बजट जो पेश हुआ है टोटल कितने खर्च आएंगे? 2024-25 का बजट है भाई। तो टोटल यदि खर्च यदि देखिएगा तो कितना लाख करोड़? ये लाख करोड़ में है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सीधा पूछ देगा बजट जो पास हुआ, टोटल जो अंतरिम बजट कितने रुपए का ये तैयार हुआ? तो 47.66 लाख करोड़ का यह बजट पास हुआ है। कंडीशन 1। अब देखो भाई, उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे आपके एग्जाम में सवाल आता है। क्या आता है? ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखे हुए रहते हैं, रुपए कहां से आते हैं। या आपको दे देगा कि भारत सरकार का इनकम, और दूसरा क्या दे देगा? भारत सरकार का क्या दे देगा? खर्च। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो इनकम यदि देखा जाए तो पैसे के हिसाब से दिया जाता है। पैसे 1 रुपए के हिसाब से भाई 10 पैसे यहां गया, 15 पैसे यहां गया। तो अब यहां यदि हम देखें इनकम की, यदि हम बात करें, सरकार की कमाई की बात करें या हम इनकम की बात करें,
तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो सरकार को फायदा होता है वह होता है उधार एवं अन्य दे जाता। जो उधारी होता है ना, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हो जो छापा पड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा सरकार को फायदा किससे होता है? तो उधारी से। ठीक है, और लगभग आप ध्यान रखिएगा कितना परसेंट इनको फायदा होता है? तो 28%। क्लियर है? बाकी आप इसमें देख सकते हैं कितना रुपया कहां से भारत सरकार के पास आता है। अगला सवाल क्या आ जाएगा? वही भारत सरकार के पास आता है तो भारत सरकार के पास से जाता भी होगा। तो खर्च की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा यदि खर्च की हम बात करें तो भारत सरकार 2 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं भाई। अब वो 2 क्षेत्र कौन कौन सा है वो मैं आपको बता दूं। एक तो राज्य का हिस्सा है और दूसरा ब्याज। ध्यान रखिएगा, जैसे इंटरनेशनल हम लोग ट्रेड करते हैं वहां भी तो टैक्स देना होता है, ब्याज लगता है। तो राज्य को जो रुपया देते हैं और विदेशों में रुपया या अदायगी जो सरकार करते हैं कर्ज के रूप में, ये दोनों मिलाकर के दोनों कितना कितना परसेंट है? तो दोनों बराबर परसेंट है, 20-20 दोनों मिलाकर के 40% सरकार को इसी क्षेत्र में देना होता है। तो यहां से ये देख लीजिएगा, ठीक है, इस पिक्चर में कि कहां से कितना रुपया आ रहा है और कितना रुपया जा रहा है। क्लियर है? अगले सवाल की ओर भाई बढ़ते हैं, क्लास लंबा होने वाला है तो इसलिए इस बजट में एक और बातें कहा गया है कि 2047 तक भारत को हर हाल में विकसित कंट्री बनाएंगे। ध्यान रखना है कि भारत विकसित कंट्री कब तक बन जाएगा? तो 2047 तक। उसके बाद देखिएगा भारत सरकार क्या किया है? 300 यूनिट, ठीक है, 300 यूनिट 1 करोड़ परिवार को, ये सब क्वेश्चन सीधा उठाएगा आपके एग्जाम में कि 1 करोड़ परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का प्रावधान किया है। लेकिन सरकार फ्री कभी कुछ नहीं देती है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये बना रहे हैं सोलर प्लांट। सरकार बनाएंगे सोलर प्लांट, सभी के घर के छतों पे लगाया जाएगा, तो उससे कहीं ना कहीं अपनी बिजली की तो बचत होगी ही होगी। तो 1 करोड़ परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान है। इसका मतलब सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और इसका नाम दिया गया है रूफटॉप माध्यम से। रूफटॉप, तो रूफटॉप का मतलब यही हुआ सोलर प्लांट के माध्यम से इन्हें क्या दिया जाएगा? यह सुविधा दिया जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो भाई सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन नीली क्रांति से पूछा जाता है। नीली क्रांति की यदि हम लोग बात करें तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? जलीय जीव वगैरह से, मछली उत्पादन वगैरह से, झींगा मछली से। तो सरकार जो है इसमें बड़ा अच्छा काम किया है भाई। नीली क्रांति में लगभग यदि देखिएगा इस बार पिछले बार के तुलना में इस बार जो है ना, पिछले बार यदि देखा जाए डेटा था हमारा, वो था 2025 करोड़ रुपया नीली क्रांति के उत्पादन के लिए दिए हैं। लेकिन इस बार यदि हम बजट की बात करें तो देखो पुराना डेटा मैं बता रहा हूं 2014-15 का, और न्यू डेटा क्या है? अभी का डेटा है भाई। क्लियर? 23-24 का यदि डेटा देखा जाए तो अभी यदि देखा जाए तो 2023-24-25 में यदि देखा जाए तो नीली क्रांति के लिए कितना रुपया ये आवंटन किए हैं? 2352 करोड़ रुपया। तो यह भी पूछ दिया जाएगा कि नीली क्रांति के लिए कितना रुपया अलॉटमेंट किया गया है? 2352 रुपया। क्लियर है? इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। यहां से एक सवाल भाई आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मंत्रालय, मंत्रालय समझते हैं ना, सभी मंत्रालय जो हैं, चाहे वह डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, सबसे ज्यादा किस मंत्रालय पे ज्यादा खर्च करने की बात कही है सरकार? तो सरकार के बारे में यदि देखा जाए तो इस बार सबसे ज्यादा भाई रक्षा मंत्रालय पे सरकार खर्च कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय पे सरकार इस बजट में खर्च कर रहे हैं और यह लगभग कितना करोड़ रुपया कर रहे हैं भाई? लाख करोड़ में है ये।
तो 6.2 लाख करोड़ रुपया सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं रक्षा मंत्रालय पे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सरकार का देखिए, सरकार जो कर रहे हैं, अगला जो कर रहे हैं खर्च तो सड़क पे कर रहे हैं, ठीक है। रोड मिनिस्टर डिपार्टमेंट को ज्यादा रुपया दिए हैं, इसके बाद वह कितना दिए हैं 2.78 लाख करोड़ रुपया। तो ये एक लिस्ट है, आप देख लीजिएगा कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना रुपया ये खर्च किए हैं। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है भाई, अगला सवाल साफ साफ दिया गया है कि कितने 7 लाख यदि आपके अकाउंट में रुपया है तो आपको टैक्स से छूट मिलेगी, आपको किसी भी प्रकार का टैक्स आयकर नहीं भरना होगा, सीधा सीधा दे देगा कि इस बजट में भाई कितना रुपया पे छूट दी गई, तो 7 लाख रुपया यदि आपके पास है तो आयकर का छापा नहीं लगेगा। इससे यदि ज्यादा, ये सालाना की बात कर रहा हूं मैं, मंथली की नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि एक साल का ही तो बजट होता है। क्लियर है। अगले की यदि बात करें तो आयुष्मान भारत योजना, आप लोग जानते होंगे आयुष्मान कार्ड बन रहा है भाई, तो आयुष्मान भारत योजना में 2 सेक्शन को और को जोड़ा गया है। इसमें एक भाई आंगनवाड़ी को जोड़ा गया है, आंगनवाड़ी को, और जो नर्स होते हैं, जो नर्स होते हैं उनके लिए फ्री सुविधा किया गया है कि इन दोनों को भी भाई आयुष्मान कार्ड में शामिल करो। तो यदि इन सबों को कोई प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, तो उसका उपचार ये फ्री में करवा सकते हैं। क्लियर है। अगला सवाल बड़ा जबरदस्त कि भारत सरकार इस बार बुनियादी ढांचे के लिए कितना, टोटल कितना परसेंट, तो बुनियादी ढांचे के लिए 11.1% रुपया खर्च करेंगे। और इसको भाई अमाउंट में देखें तो 11,11,111 करोड़ रुपया बुनियादी छोटे मोटे काम के लिए, है ना, बुनियादी ढांचे के लिए कितना टोटल रुपया खर्च कर रहे हैं 11,11,111 करोड़। क्लियर है। उसके बाद देखा जाए भाई इस बजट में और क्या दे रखा है। इस बार गवर्नमेंट एक नया प्लान लाए हैं कि त्रिशक्ति पर बल देंगे। अब ये भाई त्रिशक्ति कौन है, ठीक है, तो त्रिशक्ति है, एक तो पहला है भाई मानव संसाधन, मानव संसाधन। दूसरे की भाई हम बात करें तो दूसरा है मानव संसाधन के साथ साथ क्या हो, मजबूत लोकतंत्र। और तीसरे की बात करें तो समृद्ध विविधता। ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि त्रिशक्ति में कौन शामिल नहीं है। तो मानव संसाधन पे अत्यधिक बल दिया जाएगा, मजबूत लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र हो, एक साथ मिलकर रहे लोग बाग, और समृद्ध मतलब सभी क्षेत्रों में विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसके बाद यदि देखा जाए आगे, हम लोग देखते हैं आगे आपसे सीधा सा क्वेश्चन देगा भाई, डेटा से उठा करके देगा कि प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन। तो एक छोटा सा है यहाँ पे पिक्चर, आप लोग देख लीजिएगा कि भाई मनरेगा पे कितना खर्च किया जा रहा है, आयुष्मान भारत पे कितना खर्च किया जा रहा है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। एक बड़ा ही क्वेश्चन है, यहां से आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि लगातार जो है भारत में बेरोजगारी घट रही है, ठीक है, तो यह एक सीढ़ी बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। और भारत में अभी यदि देखिएगा तो लगभग भारत में बेरोजगारी अब कितना परसेंट बचा हुआ है, तो टोटल पॉपुलेशन का 3.2% बेरोजगारी बचा हुआ है, जो 2007 से 10 के बीच, 2017-18 में बेरोजगारी का जो दर था 2017-18 में, क्योंकि देखो डेटा है, डेटा तो आपको याद करना पड़ेगा ना, 2017-18 में बेरोजगारी का कितना परसेंट था भाई, बेरोजगारी टोटल 6.1%। अब कितना बेरोजगार लोग रह चुके हैं इंडिया में, 3.2। सरकार की अच्छी योजना चल रही है जिससे सभी को लाभान्वित मिलेगा, तो धीरे धीरे बेरोजगारी लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और यही सब तो देश के विकास की सबसे प्रमुख चीजें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका है
कि भारत यदि डायरेक्ट पूछा जाएगा कि नेशनल हाईवे की संख्या यदि अभी हम लोग बात करें तो टोटल यदि देखिएगा 1,44,634 किलोमीटर हो गया है भाई। बड़ी खुशी की बात है, दुनिया में दूसरे नंबर पे हम लोग आ गए नेशनल हाईवे में। 1,44,634 किलोमीटर भारत का सिर्फ नेशनल हाईवे है, जो पहले कितना था भाई, यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो 2015 की मैं डेटा बात कर रहा हूं। 2015 में नेशनल हाईवे की संख्या, ये सब क्वेश्चन फैक्चुअल है, पूछेगा, और रेलवे में तो फिक्स है, ये सब पूछना ही पूछना है भाई। पहले यदि देखा जाए तो कितना किलोमीटर था 2015 के आसपास, 97,991 किलोमीटर, और आज देखिए 1 लाख लगभग यदि देखा जाए, डबल तो ना कहें लेकिन डबल के आसपास वृद्धि हो चुकी है। क्लियर है। आगे यदि देखा जाए, अगला साफ इस बजट में कहा गया है कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन 2027 तक, ठीक है, भारत कितने रैंकिंग पे आ जाएगा, तो विश्व में भारत का पोजीशन 3रा हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे यदि देखा जाए भाई, प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा है, यह भी क्वेश्चन दे देगा कि भाई बजट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति, पर व्यक्ति का इनकम कितना है। तो प्रति व्यक्ति की यदि हम इनकम यदि मुख्य रूप से देखें तो कितना डॉलर है भाई, $2,601। ठीक है। अब यहां पे यदि देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय में भारत की स्थिति 197 देशों में भारत का पोजीशन कितने नंबर पे है, 142वें नंबर पे है। जबकि लग्जमबर्ग जो है एक देश है, उनकी जो इनकम है सबसे टॉप पर है। क्लियर है। अब यहां से यह भी पूछा जा सकता है आपसे, नॉर्मली दे दे कि भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है 2014 में क्या था और प्रेजेंट टाइम अभी क्या है, प्रॉपर दे सकता है रुपया में भी। तो 2014-15 की हम बात करें तो भारत का प्रति व्यक्ति आय था भाई 86, डेटा है ये सब, 86,647। एक साल में एक व्यक्ति का इनकम था 86,647 रुपया। लेकिन अभी यदि देखें 2024-25 की मैं बात कर रहा हूं या 23-24 की बात कर रहा हूं, तो इनकम हो गया है 1,72,000। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस 10 साल में लगभग जो हमारा इनकम है वो डबल हो चुका है। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल, अब बजट से लगभग सवाल आपका क्या हो गया, खत्म। इतना यदि आप देख लेते हैं, फालतू की चीज मत पढ़ो, इतना बजट है, इतना है, जो मेन मुद्दा था, ठीक है, इतना यदि पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है किसी प्रकार की परेशानी आप लोग को नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है झारखंड से भाई, कि झारखंड के गवर्नर कौन है। तो झारखंड के गवर्नर की बात करें तो राधा कृष्णन जी हैं, ध्यान रखना, राधा कृष्णन हैं। और आपको पता है यहाँ पे नए सीएम बने हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन तो पकड़े गए घोटाले में, ठीक है। तो कल मैं बताया हूं आप लोगों को नए सीएम कौन बने हैं, ये जरूर हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, हालांकि मैं आज से 2-3 महीना पहले पढ़ा चुका हूं, भारत ने यूएसए के साथ, ठीक है, 31 प्रीडेटर M9Q नामक ड्रोन को खरीद चुका है, जो हमारे देश की आन बान शान बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो कुल मिलाकर के बजट पे मेन फोकस था। इतना यदि पढ़ लेते हो तो कोई जो है ना आपसे हाथ मिलाने वाला नहीं है। कोशिश करेंगे 1-2 दिन में। उत्तर प्रदेश पुलिस कैंसिल हो चुका है, दोबारा आने वाला है, तो हो सकता है मैं कल आपको अलग से उत्तर प्रदेश का बजट पढ़ा दूं, क्योंकि उससे क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उम्मीद कीजिए कि कल मैं इसी टॉपिक पे चर्चा करूंगा। और एक और टॉपिक और बचा हुआ है, जनगणना। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है मैं 1-2 दिन में आपका सेंसस 2011 जनगणना भी अपलोड कर दूं। ठीक है दोस्तों, ओके, टेक केयर, बाय।